नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की। जी हां, वही पप्पू यादव जो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहते हैं। कई बार सांसद बने हैं और अधिकतर वो निर्दलीय सांसद के तौर पर ही चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है जो आने वाले समय में सियासत का केंद्र हो सकता है। पप्पू यादव ने हिंदुत्व पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये संत जितने भी हैं ये सारे लफुआ हैं। पप्पू यादव के ये बयान बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि ये बयान उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए दिया है। पप्पू यादव के इस बयान का आने वाले दिनों में क्या असर होगा और इस पर महागठबंधन या फिर एनडीए की ओर से क्या रिएक्शन आएगा, क्या पप्पू यादव आने वाले समय में फंसेंगे या फिर पप्पू यादव तुष्टीकरण की सियासत के लिए ऐसे बयान देते रहेंगे, क्योंकि पप्पू यादव का ड्रामा बिहार के लोगों ने कई बार देख लिया है और पप्पू यादव के ड्रामा का क्या ये हिस्सा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी मेरे साथ हैं। हर्ष जी, पप्पू यादव का ये जो बयान आया है, क्या इसे चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर इसे सीधे तौर पर हिंदुत्व पर हमला देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनका नाम पप्पू यादव है और वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं आप समझ जाएं। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो भी हमारे दर्शक समझ गए होंगे। हालांकि अगर बात करें दो बयानों की तो पप्पू यादव ने दो बयान दिए हैं। आपने सिर्फ पप्पू यादव का, हालांकि उनका असली नाम राजेश रंजन भी है। लेकिन पप्पू यादव से मैं कहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ वो हमारे दर्शक समझ गए होंगे। फिलहाल सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि दो बयान दिए गए हैं। एक बयान धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दिया गया है और हिंदुत्व पर हमला बोला गया, तो दूसरा बयान स्वास्थ्य विभाग को लेकर दिया गया है। अब क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस पप्पू यादव की जुबान से बहुत कुछ कहलवाना चाह रही है? क्या जानबूझ के हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आरजेडी के साथ तो हम हैं गठबंधन में, लेकिन आरजेडी को बता रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से कटघरे में खड़ा हुआ था? और क्या आप ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस अब अपने दम पर बिहार में लड़ेगी और आप जितनी सीट मांगेगी कांग्रेस उतनी आपको देनी हर्ष पड़ेगी? जी, इसमें तो आगे आप बताइएगा, लेकिन पहले इनके इस बयान पर बताइए कि ये संत जितने भी हैं ये सब ड्रामा करते हैं। असली संत पैगंबर मोहम्मद है और फिर मतलब मुस्लिम समुदाय के जो भी संत हैं वो इनके हिसाब से असली संत है और हिंदू समाज के जितने भी संत हैं वो इनके हिसाब से नकली संत है। तो इस पर इसका मायने क्या है और इसका असर क्या होगा आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस की मैं बात करता हूं तो कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों का मसीहा बनी रही है और कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं। आप अगर सर्च करेंगे या फिर इतिहास के पन्ने को पलट के देखेंगे तो कांग्रेस का हाथ हमेशा से कट्टरपंथियों के साथ रहा है और जो भी कांग्रेस के खेमे में आता है वो भी उसी तरीके का बन जाता है। अब पप्पू यादव वैसे तो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन पप्पू यादव अपना भविष्य कांग्रेस में तलाश रहे हैं और राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव का होना राहुल गांधी जैसा बन जाना ही है। क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों देखा था कि कन्हैया कुमार के साथ जो यात्रा साझा की थी और उसके दावेदार कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी थे और पप्पू यादव भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो कर रही है अच्छा कर रही है। और कांग्रेस को लेकर पप्पू यादव ये कह रहे हैं, जो कांग्रेस बिहार में गर्त की ओर बढ़ रही है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अब आप ये बताइए, खुद को कांग्रेस का बहुत बड़ा सिपाही बता चुके हैं वो पहले। लेकिन सिपाही को ये पता नहीं है कि वो सिपाही नहीं है, डैश 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 है आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर बताया करते थे। लेकिन अब इनकी खुद की हालात वैसे हो गई हैं क्योंकि पप्पू यादव ये समझने की कोशिश तो कर रहे हैं कि हाँ उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ है, लेकिन पप्पू यादव अब ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पप्पू यादव आगे आने वाले समय में बिहार के अंदर पप्पू यादव के कपड़े तक फाड़ दिए जाएंगे जनता की तरफ से। हिंदुत्व पर जो ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों बार बार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? इनको क्या जरूरत है ऐसे बोलने की? एक सांसद है, इनकी हैसियत एक आध लोकसभा सीट तक सीमित है, लेकिन ये चुनाव से पहले बार बार हिंदुत्व पर हमले क्यों बोल रहे हैं ऐसे? कठपुतली का खेल तो आपने देखा है, कठपुतली की तरह इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से इशारा दिया जा रहा है कि आप ऐसी मानसिकता अपनी बनाइए और हिंदुत्व विरोधी बात कहिए। क्योंकि आप कहीं पे भी देख लीजिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात होती है, मुसलमानों के लिए ही काम किया जाता है, लेकिन मंदिरों को तोड़ा जाता है और मंदिरों के लिए किस तरीके से आज तक कोई काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। यही कांग्रेस ये बताना चाहती है कि हमारी मानसिकता मुसलमानों वाली है और हम आगे आने वाले समय में भी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक बात है कि आरजेडी भी मुस्लिम
मुस्लिम वोट को पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त पप्पू यादव ये चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ आए और कांग्रेस के साथ हमारा भविष्य बने और हम मुसलमानों के वाहवाही लें और साथ ही साथ मुसलमानों के हर्ष वोट जी, हमें मिले। आपकी बातों का अर्थ मैं दूसरी तरह से निकालता हूं। आपने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर बयान दे रहे हैं, लेकिन ये तेजस्वी यादव पर जो हमले कर रहे हैं, तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं, एनएमसीएच का जो चूहा वाला मामला है उसे लेकर बयान दे रहे हैं, तो क्या पप्पू यादव राहुल गांधी के इशारे पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के वोट बैंक को साध रहे हैं और तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन रहे हैं? क्योंकि यही पप्पू यादव है जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए थे, हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन ये सारा खेल कांग्रेस का रचा है, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग पर बात होगी तो तेजस्वी और लालू उनको अनदेखा कर सकते हैं। इसलिए जितने भी नेता हैं आसपास वो आरजेडी को घेर सकते हैं, अब उनको अपनी कठपुतली बनाएं और उनके जरिए उन नेताओं को निशाना भी बनाएं और उनको साधने की भी कवायद करें, क्योंकि पप्पू यादव खुद यादव समुदाय से आते हैं और इन्हें मुस्लिम समुदाय का भी मतलब बड़ी संख्या में इन्हें वोट मिलता है, तभी ये कभी मधेपुरा से चुनाव जीतते हैं, कभी पूर्णिया से जीतते हैं, कभी कटिहार से लड़ने की बात करते हैं। तो इन सारे खेल के पीछे क्या कांग्रेस का प्लान है और पप्पू यादव आने वाले समय में क्या खुले तौर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंपेन को राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के साथ लीड करते नजर आएंगे? देखिए, एक पप्पू यादव हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस काम कर रही है और कैसे पप्पू यादव आरजेडी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है जब दरभंगा के अंदर वो पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि कैसे वो फूले फिल्म देख रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव मंच पर नहीं थे। अब राहुल गांधी खुद तो ये नहीं बोल सकते थे मंच पे कि हम यानी कांग्रेस पूरी तरीके से बिहार में उतरेगी और कांग्रेस हम अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं जो गर्त में उतर रही है। अगर वो तेजस्वी यादव का नाम लेते या फिर आरजेडी के बारे में कुछ भी कहते तो वहीं पत्ता कट हो जाता कांग्रेस का। अब कौन बन रहा है कठपुतली? इस वक्त पप्पू यादव बन रहे हैं और पप्पू यादव भी वैसी हरकत कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी समय समय पर कर दिया करते हैं और इसका अंजाम कहीं ना कहीं पप्पू यादव को भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तो आपने सुना है। अब हमने देखा है कि लालटेन के भरोसे हमेशा से कांग्रेस रही है, लालू यादव के जमाने से, अब तेजस्वी यादव के जमाने में भी वो भरोसा, वो बैसाखी अगर छूट जाएगी कांग्रेस से तो कांग्रेस कहीं ना कहीं 2 नंबर भी नहीं ले पाएगी बिहार के अंदर। ये पप्पू यादव को समझना होगा और कन्हैया कुमार का हाल तो आपने देख ही लिया है दिल्ली के अंदर और किस तरीके से बिहार में जब चुनाव होने जा रहे हैं 2025 के अंत में, तो आप देखिएगा कि कैसे कांग्रेस पूरी तरीके से गर्त में चली जाएगी। कांग्रेस शून्य पर भी आ सकती है, क्योंकि सी वोटर्स की मैं बात करता हूं तो सी वोटर के कुछ सर्वे आ रहे हैं। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को तो डैमेज होगा ही, लेकिन आरजेडी को भी तो असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी वही वोट मिलेंगे जो आरजेडी खेमे के होंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर भी हैं, ओवैसी भी हैं, थर्ड फ्रंट का भी दावा किया जा रहा है मुकेश सहनी पशुपति पारस को लेकर के। तो क्या ये चुनाव धीरे धीरे एनडीए के खेमे की ओर शिफ्ट होता जा रहा है? देखिए, एनडीए के खेमे की और ये शिफ्ट होता भी जा रहा है और एनडीए मजबूत भी होती जा रही है। जो ये कहा जा रहा था कि अरार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी के खेमे में चल रहा है और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं ऐसी आवाज उठा रहे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप पिछले दिनों की तस्वीर देखिए, चिराग पासवान का नीतीश कुमार से मुलाकात करना और किस तरीके से बीजेपी की प्लानिंग बनाना कि हम आगे आने वाले समय में एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। बीजेपी ने पूरा कुनबा यानी एनडीए के कुनबे को सुधार दिया और जो खटपट कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रही थी वो क्लियर हो गया है। लेकिन महागठबंधन में अब एक एक करके सब कुछ छूटता जा रहा है। तेजस्वी यादव का वो सपना कि कहीं ना कहीं वो सीएम पद की कुर्सी पर बैठेंगे, वो सपना भी टूट रहा है। कांग्रेस का वो सपना कि बिहार में हम अकेले दम पर सरकार बना सकते हैं, वो सपना भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का टूट रहा है। तो आप ये कह सकते हैं प्रशांत किशोर का फ्रंट आप देख लीजिए, प्रशांत किशोर आगे आने वाले समय में इतना नुकसान पहुंचा देंगे आरजेडी को और कई पार्टियों को जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसका सीधा फायदा एनडीए के कुनबे को होगा। हालांकि प्रशांत किशोर अगर सवर्ण समाज का वोट काटते हैं या फिर ईबीसी के कुछ जातियों का वोट काटते हैं तो दिक्कत तो एनडीए को होगी, लेकिन यहाँ बात पप्पू यादव की हो रही है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव जीत गए क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने इलाके में लोगों की मदद करते हैं, काम करते हैं। तो वहां पे लोगों ने सोचा होगा कि चलो भाई एक सांसद हम जिता देते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव ना तो पप्पू यादव लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या पप्पू यादव के कहने पर लोग जाएंगे? और अगर पप्पू यादव के कहने पर लोग नहीं जाएंगे तो पप्पू यादव के बयान का फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पप्पू यादव के बयान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर कांग्रेस इतना मेहनत क्यों कर रही है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव गढ़ने की एक तरह से कह रणनीति है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना बात कर रहे हैं, वो बार बार इसे मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जाति जनगणना, हिंदूवाद
और संत समाज, इन सबको मिला के बिहार में वही खेला रचना चाहते हैं कि संविधान खतरे में है। और पप्पू यादव को उसमें ये आगे लेकर के आए हैं और आने वाले समय में राहुल के मुंह से भी ऐसी बातें निकल सकती है। देखिए, राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये सोच तो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पचड़े में फंस गए हैं, क्योंकि जो संविधान को लहराया करते थे, बताया करते थे संविधान खतरे में है, उनका सबूत दरअसल नहीं दिया गया कि संविधान आखिर किस किस वजह से खतरे में है। खाली झूठ और का भ्रम फैलाया गया। हमने देखा है बिहार के अंदर भी जनता ये समझ रही है, क्योंकि जाति जनगणना का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं मुद्दा छीन लिया गया आरजेडी से भी और कांग्रेस से भी। हाँ, एनडीए की ओर से छीन लिया गया और बिहार में उसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जाति जनगणना का पहले ही नीतीश कुमार करवा चुके हैं और केंद्र की तरफ से जो इस बात को कह दिया गया है, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट राहुल गांधी पर ही पड़ेगा। राहुल गांधी अब ये नहीं बता पाएंगे कि ओबीसी समुदाय के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आगे आने वाले समय में कैसे फायदा नहीं होगा। राहुल गांधी अब वो संविधान नहीं लहरा पाएंगे, तो राहुल गांधी पचड़े में फंस गए हैं, पचड़े में पप्पू यादव को भी फंसा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में एक पप्पू यादव नहीं है, कई हैं, और अगर कई ऐसे मिल गए तो कांग्रेस का क्या हाल होगा, या पूरी अभी महागठबंधन मैं का सोशल क्या मीडिया देख रहा था हर्ष जी, वहां पे लोग कह रहे थे कि बिहार में दो पप्पू एक हो गए और आप भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। बिहार चुनाव पर एक और सवाल करते हैं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चुनाव की बात हो रही लगातार। आज पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे थे। वहां से उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को पीटा, पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी, पाकिस्तान को हर वो कुछ सुना दिया जो देश की जनता उनसे उम्मीद कर रही थी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। पुलवामा का क्या इम्पैक्ट हुआ वो 2019 के चुनाव में देखने को मिला। 16 के एयर स्ट्राइक का क्या इम्पैक्ट हुआ वो यूपी के चुनाव में देखने को मिला। तो ऐसे में क्या पीएम मोदी लगातार जिस तरह से पाकिस्तान पर हमलावर हैं, बिहार चुनाव में भी उसका असर होगा। और ऐसे में तो फिर आपके हिसाब से भी और जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, एनडीए तो क्लीन स्वीप करते नजर आ रही है, क्योंकि 24 का भी लोकसभा चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल जैसे राज्यों में जहां एनडीए को नुकसान हुआ वहां बीजेपी में सारे दलों ने मिलकर करीब 30 सीट जीत ली। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीकानेर की तस्वीर जो हमने देखी है, उस तस्वीर से साफ हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब योजना की बात कर रहे थे, तब हमने देखा कि लोग सुन तो रहे थे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई तो किस तरीके से आवाज आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, अलग जोश में लोग नजर आए। और बिहार के अंदर से ही बात की गई थी आतंकवादियों के खात्मे की। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री जब बिहार के अंदर जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों का जोश कितना हाई होगा, और लोगों का जोश हाई होगा तो ये वोट में कन्वर्ट भी होगा, और वोट में कन्वर्ट होगा तो एनडीए तो आनी ही है बिहार के अंदर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लीन स्वीप करता हुआ एनडीए नजर आएगा। हाँ, महागठबंधन की जमानत भी जब्त हो सकती है, कांग्रेस की तो बिल्कुल ना। हाँ जी, हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत की जो तस्वीर है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। आए दिन नेता कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिस पर चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। कभी तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं तो कभी चिराग पासवान, और आज पप्पू यादव ने जो बोला है इस पर बवाल होना तय है। हालांकि यह बवाल कितना लंबा खींचेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में पीएम मोदी की रैली तो एक और होगी, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कई हिंदू कथावाचक की भी सभाएं होने वाली है, जहां खुलकर हिंदुत्व की बात होगी। और आप समझ गए होंगे कि जब बात हिंदुत्व की होगी, एक और पीएम मोदी मैदान में होंगे, तो माहौल क्या बनेगा, नैरेटिव क्या बनेगा और इसका फायदा किसे होगा। तो क्या पप्पू यादव अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अगर राहुल गांधी इनसे ये करवा रहे हैं तो क्या राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव में बिहार में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था, वैसे विधानसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एनडीए बहुत मजबूत नजर आ रहा है। एनडीए के साथ पीएम मोदी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेताओं का साथ है। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मुकेश सहनी के आने की भी बात हो रही है। और प्रशांत किशोर या फिर ओवैसी किस दल को या किस गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन चुनावी दिग्गज ये मानकर चल रहे हैं कि ये सारी पार्टियां ज्यादा नुकसान महागठबंधन को करेगी, ज्यादा नुकसान आरजेडी कांग्रेस को करेगी। ऐसे में ये चुनाव धीरे धीरे एनडीए के खेमे में चला जाएगा अगर विपक्षी पार्टियां सही से नैरेटिव नहीं बना पाती हैं, क्योंकि पप्पू यादव जैसे नेताओं का जो बयान आते हैं वो सीधा हिंदुत्व पर हमला होता है, और हिंदुत्व पर जब हमला होता है तो चुनाव कैसे पोलराइज्ड होता है इसका सबूत आपको 2014 से 2025 के बीच में कई चुनाव में देखने को मिल जाएंगे। तो पप्पू यादव के बयान पर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं कि पप्पू यादव का ये जो बयान है आने वाले दिनों में क्या इसका कोई बड़ा इंपैक्ट होगा?
या फिर ये मात्र बिहार की सियासत में एक छोटी सी कड़ी रहकर बन जाएगा और इसका कोई फायदा महागठबंधन को भी नहीं होगा। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।